अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज चैप्टर नंबर 2 का हमने लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, निज़ाम तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है। इसमें हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज करना है वो हमने फ़ीमेल का करना है। ठीक है, नीचे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें दिखाए गए हैं टॉप पे, जिसमें उन्होंने एक पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मर्दाना, और दूसरे पे लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ये औरतों वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सबसे पहले उसने इसकी डिफ़ाइन दी हुई है निज़ाम तौलीदी। आपके पेपर में इस तरह से डिफ़ाइन आ सकती है कि निज़ाम तौलीदी से क्या मुराद है। तो उसमें वो कह रहा है कि जिसके तहत इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, यानी हम जानदार हैं, ठीक है, जिनमें जानदार भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। उस तरीक़ाकार से उसको यूज़ करते हुए जो लोग अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि ये निज़ाम तमाम जानदारों, इंसानों और हैवानों में पाया जाता है। इस हवाला से हर जानदार का एक ख़ास निज़ाम तौलीदी है। इस निज़ाम तौलीद में बुनियादी किरदार नर मादा का होता है, यानी मेल एंड फीमेल का होता है, जिसके हवाले से मर्द औरत में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हमने जो करना है ना वो हमें बताया गया है इसका फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी जनाना, और दूसरा होता है फीमेल यानी एक होता है फ़ीमेल जिसको हम जनाना बोलते हैं, और दूसरा होता है मेल जिसको हम मर्दाना बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है, जिसमें वो कह रहा है कि निज़ाम तौलीद जनाना को जानने के लिए हमको जनाना जिनसी अज़ा की तफसील जानना होगी। ठीक है, यानी हमें स्टडी करना पड़ेगी कि फ़ीमेल के अंदर फ़ीमेल के जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, कौन से इसके जो है ना वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये उसने कुछ स्ट्रक्चर हमें बना के दिखाया हुआ है, जिसमें उसने जो है ना वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे पहले हमने ऊपर पढ़ा कि निज़ाम तौलीद जो है वो दो तरह का होता है। इसमें आगे उसने बता दिया है कि औरतों का जो निज़ाम अज़ा है, जिनसी अज़ा है, बुनियादी तौर पर उनको जो है ना वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, बैरूनी अज़ाए तनासल और अंदरूनी अज़ाए तनासल। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो है ना वो फ़ीमेल का एक्सटर्नल एरिया पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है, जिसको हम जो है ना वो वेल्वा बोलते होते हैं। ठीक है, इसके लिए वेल्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि मॉन्स वेनिस और प्रीनियम तक का होता है। ठीक है, उसने इसके कुछ अज़ा बताया हुए हैं, जिसमें मॉन्स वेनिस है, और लिबिया मेजोरा है जिसको बड़े होंठ कहते हैं। ठीक है, लिबिया माइनोरा है जिसको छोटे होंठ कहते हैं। कैल्टोरिस है जिसको उर्दू में जो है ना वो मुनफकरिज कहते हैं, दहलीज़ल फ़रज कहते हैं, और यूट्रल ऑरिफाइज यानी यूरेथ्रल ऑरिफाइज यानी पेशाब की नाली। ठीक है, ये अज़ा जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, यानी औरत के बैरूनी जो ऊपर वाली साइड पे हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये वो वाले ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनको फिंगर टिप्स पे आपने याद करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने बताया है कुछ आगे और ऑर्गन्स हैं, जिसमें वजाइनल ऑरिफाइज आ जाता है, बार्थोलाइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, हाइमेन आ जाता है, एंड प्रीनियम आ जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 10 पार्ट्स उसने दिखाए हुए हैं। आगे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर उसने जो है ना वो उन पार्ट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उसने बता दिया है कि मॉन्स वेनिस क्या होते हैं। ठीक है, मॉन्स वेनिस, इसको हम मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा वल्वा का बलाई यानी ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसके ऊपर बाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शफरान कबीरा, जिन्हें हम लिबिया मेजोरा बोलते हैं। इसमें वो कह रहा है कि जिनका बैरूनी हिस्सा
जिल्द की मानद और अंदरूनी हिस्सा बलगी छल्ली की तरह होता है। पैरों में अंदामे नहानी की बुलंदी से शुरू होते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अलग होते हुए तक पहुंचकर बाहम जुड़ जाते हैं, यानी पहले अलग होते हैं, फिर जिस पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे से मिलते हैं, जिस मकाम पर अंदामे नहानी पर मिलते हैं उसको हम एंटीरियर कमीशर बोलते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने बार्थोलाइन ग्लैंड्स का बताया हुआ है, ये भी आपने ऊपर पढ़े हैं कि ये फीमेल का एक्सटर्नल ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, शफरान सगीरा, यानी जिस तरह हमने छोटे होंठ बड़े होंठ पढ़े, इस तरह छोटे होंठ उसने बताया हुआ है। ये वजाइना वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे होते हैं। इसमें इसलिए ख़ास बात यह है कि कवारेपन की हालत में बाहर मिले होते हैं और फूल की पंखुड़ियों की मानद होते हैं ये। ठीक है, ये नाजुक सी साख पर मुश्तमिल होते हैं, जिससे कवारापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तब मुसलसल जमा से इनकी नज़ाकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती होती है। ठीक है, फिर इसने कैल्टोरिस का बताया है। कैल्टोरिस में वो ये कह रहा है कि जिसे मनकार फ़रज या ताज़र बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ज़र बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि बैरूनी अज़ाए तनासिल जनाना में एक हसास और अहम हिस्सा होता है ये। ठीक है, ये औरतों में वल्वा के बलाई हिस्से पर, यानी जिसको हमने ओवरऑल फीमेल जेनिटल एरिया को वल्वा बोला है ना, ये उसके बलाई हिस्से के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, इसकी जो साथ में खून की बारीक बारीक छोटे छोटे नालियाँ होती हैं, असाब होते हैं। ठीक है, जब औरत में शहवानी तहरीक पैदा होती है ये सख्त और इसराफ हो जाती है। ठीक है, ऐसी मिसाल भी देखी गई है कि जिन औरतों के क्लाइटोरिस की लंबाई बवक़्त इस्तादगी कई इंच होती है, ऐसी औरत बतौर मर्द से मुबाशरत कर सकती है। ठीक है, अब इसकी पिक्चर दिखाई है कि किस तरह का ये होता है, इसके अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। फिर है वेस्टिबुलम, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, दहलीज़ुल फ़रज। ये हिस्सा जो है दहलीज़ुल फ़रज कहलाता है। शर्मगाह में ऊपरी जानिब मुसल्लस, यानी जैसे वो एक मुसल्लस की शक्ल बनी होती है ना, उसकी तरह का ये होता है। ठीक है, ये हिस्सा अतराफ से लिबिया माइनोरा और ऊपर से कैल्टोरिस में घेरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेथ्रा ओरिफाइस, जिसको हम पेशाब की नाली बोलते हैं। ये हिस्सा पेशाब की नाली का मुंह बैरूनी सुराख होता है। इससे सिर्फ बवक़्त ज़रूरत पेशाब का अखराज होता है। ये फ़र्ज के मुंह के ऊपर और क्लाइटोरिस से 1/2 इंच नीचे होता है। ठीक है, 1/2 इंच की MCQ भी आता होता है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। फिर उसने बताया हुआ है कि वजाइनल ओरिफाइस, जिसको हम फ़र्ज का मुंह बोलते हैं, इसमें वो कह रहा है कि फ़र्ज का मुंह या वजाइना की सुराख का आगाज़ छोटे होंठों लिबिया मेनोरा के दरमियान वाक़या होता है। ठीक है, ये पेशाब, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, पेशाब की नाली के मुंह के नीचे वाक़या होता है। ये एक बेकायदा शक्ल का सुराख होता है। ठीक है, आगे उसने ना कुछ ये पिक्चर दिखाई हुई है, जिसमें ऊपर ओवरीज उसने हाईलाइट की हुई है, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस कहाँ पे होता है, ब्लैडर कहाँ पे होता है, रेक्टम कहाँ पे होता है, वजाइना किस साइड पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बार्थोलाइन ग्लैंड के बारे में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इन वदूदों के वकूअ का मकाम बड़े होंठों लिबिया मेजोरा की अंदरूनी जानिब होता है। ठीक है, ये वदूद एक ख़ास किस्म की रतूबत खारिज करती है, जिससे अज़ा तर रहते हैं। ठीक है, और हरकत के वक़्त रगड़ के नुकसान से बचे रहते हैं। ठीक है, अब ये जो वदूद होती है जिनसी मिलाप के दौरान जिनसी तहरीक की वजह से एक मुलायम और चिकनी रतूबत खारिज करती है, जिसकी वजह से मुबाशरत में दिक्कत पेश नहीं आती होती। ठीक है, हायमन देखें वो क्या कह रहा है कि पर्दा बकारत एक बारीक झल्ली की शक्ल होती है। ठीक है, जो फ़र्ज के मुंह पर मौजूद होता है और इसकी वजह से किसी हद फ़र्ज का मुंह बंद रहता है। ठीक है,
फिर वो कहता है कि पर्दा बकारा जो होता है ना, जब लड़कियां कवारी होती हैं, छोटी एज की होती हैं, तो इनकी ये एक निशानी करार दी जाती है कि पहली मुबाशरत के दौरान ये फट जाता होता है, ठीक है। और इसके फटने से मामूली सा खून वगैरह निकलता होता है, लेकिन बाज़ लड़कियों में खेल कूद वर्जिश वगैरह के दौरान ये जो है ना वो नहीं फटता होता, लेकिन इस दौरान इनका कवारापन मुतासर नहीं होता, ठीक है। हमारी सोसाइटी में ये बहुत अजीब अजीब सी बातें चलती हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हायमन देखें, हायमन में वो क्या कह रहा है कि ये अंदामे नहानी और मौक़त के दरमियानी हिस्सा होता है। इसकी साख्त कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि जो प्रीनियम है, जो सेवन है, इसकी जो है वो साख्त किस पर मुश्तमिल होती है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। वलादत के वक़्त ये फैलता है, यानी बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो ये एक्सपैंड कर जाता है। अगर वलादत में दिक्कत हो तो इसको कट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना एपी कट हमने दिया है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि खून, असाब और लम्फ का ताल्लुक़, यानी वेल्वा या बैरूनी अज़ाया तौलीद ज़नाना में बाकायदा खून, असाब और मल्फ का निज़ाम पाया जाता है। बाकायदा इनके अंदर नर्व्स, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम की सप्लाई वगैरह हो रही है। इन बैरूनी अज़ाया तनासुर को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मौजूद मखसूस शरियान के ज़रिए खून फराहम किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर इनके साथ बहुत सी दर्दें जुड़ी होती हैं, इनके ज़रिए ये खून वापस चला जाता होता है। वल्वा में वो क्या कहता है कि साबे निज़ामे पोडेंटल असब के ज़रिए से ये काम करता है, ये भी एमसीक्यू जाता होता है। इस वजह से लम्फ का निज़ाम भी मौजूद रहता है, और ये निज़ाम इनग्वाइनल लम्फ नोड्स के ज़रिए काम करता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू जाता होता है, ठीक है। तो ये था फ़ीमेल का एक्सटर्नल, यानी ऊपर वाला जो बैरूनी उसका हिस्सा है, ये उसकी बात हुई है, ठीक है। ये उसका लेक्चर था। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।